हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सेकेंड वीडियो के अंदर बात करेंगे कि प्राइवेट और पब्लिक एड्रेसेस के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्राइवेट और पब्लिक एड्रेस के बारे में। प्रीवियस के अंदर हम लोगों ने इस तरीके की सारी चीज़ें डिस्कस की थी कि ब्रॉडबैंड एड्रेसेस, मल्टीकास्ट एड्रेसेस, रिजर्व एड्रेसेस के बारे में बात किया था। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं प्राइवेट और पब्लिक एड्रेसेस का डिस्कशन, राइट? ओके, तो देखिए ध्यान से। अब हम बात करते हैं जैसे ए क्लास, बी क्लास एंड सी क्लास। ये थ्री क्लासेस हैं ब्रॉडकास्ट एड्रेसेस। ए क्लास स्टार्ट फ्रॉम 0 to 126 एंड 128 to 191। मैं फर्स्ट ऑक्टेट की बात कर रहा हूँ। एंड 192 to 223, राइट? यहाँ पे 127 आपको नहीं दिख रहा, राइट? तो जो 127 है वो 127 इज यूज्ड फॉर loopback testing address. It is a loopback testing address. ये बोल सकते हो कि आपका एक लोकल एड्रेस है। इस एड्रेस की हेल्प से आप किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते। इस एड्रेस की हेल्प से आप किसी को डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकते। ये आपके लोकल कंप्यूटर पे एक लूपबैक टेस्टिंग एड्रेस असाइन है। ओके, तो ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास आइडेंटिफाई करना इजी है। आपके पास एक एड्रेस है 192.168.10.1। तो जो 192.168.10.1, दूसरा एड्रेस 172.16.10.1, थर्ड एड्रेस इज 112.10.1.1। ये टोटल और टोटल 3 एड्रेसेस हो गए। तो अगर इन 3 एड्रेसेस में आप ये फाइंड आउट करने की बात करो कि ये फर्स्ट एड्रेस किस क्लास से बिलोंग कर रहा है, तो आपको पता है 192 सी क्लास में आ रहा है। इट मीन्स ये सी क्लास का एड्रेस। ओके, अब सेकेंड की बात करें तो ये बी क्लास का एड्रेस है, और थर्ड की बात करें तो 112 आपका ए क्लास का एड्रेस है। ओके, तो एड्रेस किस क्लास का है ये आप आइडेंटिफाई कर लोगे इजिली। आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली क्लास वाइज एड्रेस को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब जो सेकेंड पॉइंट आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बोला जा रहा है वो ये है कि इसमें से कौन से एड्रेसेस प्राइवेट हैं, मीन्स फ्री वाले हैं, और कौन से एड्रेसेस पब्लिक एड्रेसेस हैं जिसके लिए आपको चार्ज पे करने की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो प्राइवेट एड्रेसेस और पब्लिक एड्रेसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको प्राइवेट आईपी एड्रेस की रेंज पता होनी चाहिए, राइट? प्राइवेट आईपी एड्रेस की रेंज पता होनी चाहिए। जो प्राइवेट आईपी एड्रेस की रेंज है वो ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास तीनों क्लासेस की बात करते हैं। ए क्लास में प्राइवेट आईपी एड्रेस 10.0.0.0 to 10.255.255.255 and 172.16.0.0 बी क्लास की मैं बात कर रहा हूँ। 172.31.255.255। ओके, सी क्लास 192.168.0.02 192.168.255.255। अब इधर आपको एक चीज समझने की जरूरत है ध्यान से, कि जब भी आप नेटवर्क के अंदर जाते हो तो नेटवर्क में कभी भी किसी कंप्यूटर पे अगर आप आईपी चेक करते हो तो आईपी एड्रेस आप अपने मोबाइल पे चेक करो, या ब्रॉडबैंड के अंदर कनेक्ट किसी कंप्यूटर पे चेक करो, या कॉर्पोरेट के अंदर भी आपके जो लोकल नेटवर्क के अंदर लोग हैं उन सब पे कनेक्ट चेक करोगे, तो जितने भी यूजर्स हैं उन सारे यूजर्स पे, अगर वो सर्वर मशीन नहीं है तो उन सभी यूजर्स पे आपको प्राइवेट आईपी एड्रेस ही मिलेंगे। मीन्स अगर ए क्लास का आईपी होगा तो वो 10 से स्टार्ट होगा, राइट? क्योंकि आप देख रहे हैं स्टार्ट कहाँ से, 10 से स्टार्ट है और 10 ऑक्टेट के साथ ही कंप्लीट गया हुआ है। ऐसे बी क्लास होगा तो आपका 172 तो आपको कॉमन मिलेगा ही मिलेगा, और जो आपका सेकेंड ऑक्टेट है उसमें वेरिएबल है वो आपको 16 से 31 के बीच का मिल सकता है, राइट? बाकी थर्ड ऑक्टेट और फोर्थ ऑक्टेट फुल रहेंगे, उसमें से कोई भी हो सकता है, राइट? अक्सर आप 192.168 देखते हो, आप किसी भी कंप्यूटर पे जाओ आपको 192.168 दिख जाएगा। आपके जियो के ब्रॉडबैंड से कनेक्ट हो, ठीक, एयरटेल के ब्रॉडबैंड से कनेक्ट हो, वोडा के ब्रॉडबैंड से कनेक्ट हो, किसी के भी नेटवर्क से आप कनेक्ट हो, या मोबाइल पे कनेक्ट हो, हॉटस्पॉट के थ्रू आपने अदर डिवाइसेस कनेक्ट किया, आप वहां पे जाके आईपी एड्रेस चेक करोगे तभी आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। आपको आईपी एड्रेस चेक करते ही 192.168.0.0 मिलेगा।
मैंने अभी ब्रॉडबैंड कनेक्शन यूज किया, मैं चेक करके आपको बता रहा हूँ किस तरीके से आप देखोगे कि आपको कौन सा आईपी एड्रेस असाइन है। तो ये प्राइवेट आईपी एड्रेस है, तो मेरे पास भी एक प्राइवेट आईपी एड्रेस ही असाइन हुआ होगा। और अगर 192.168 से स्टार्ट होता है, इट मीन्स वो सी क्लास का प्राइवेट आईपी एड्रेस है, राइट। मैं अपने वाईफाई कनेक्शन की प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, ओपन नेटवर्क एंड शेयर सेटिंग में, इथरनेट, चेंज एडेप्टर ऑप्शन। ये देखिए वाईफाई आईपीएसटी एकेडमी के नाम से दिखा रहा है। अब मैं इस पर राइट क्लिक करके इसके स्टेटस पे जाते हैं, राइट। स्टेटस पे आप डिटेल्स पे जाएंगे और डिटेल्स पे ये देखिए आपका 192.168.29.152 मिला हुआ है। तो स्टार्टिंग के 2 ऑक्टेट क्या है, 192.168। तो 192.168 का मतलब है ये प्राइवेट आईपी एड्रेस है। 192.168 का मतलब ये है ये प्राइवेट आईपी एड्रेस है। बट लास्ट के ऑक्टेट में तो चेंजेस हो सकते हैं, आप ध्यान से देखो ना, लास्ट के ऑक्टेट में आपने 192.168 कॉमन रखना है। इन दोनों ऑक्टेट्स के अंदर 0 से लेकर 255 तक आप जा सकते हो। तो ये जो एड्रेसेस हैं ये प्राइवेट एड्रेसेस है, इसके अलावा बाकी जो बचे हुए एड्रेसेस होते हैं वो सभी पब्लिक। तो अभी मैं 192.168 की बात करूं तो ये तो आपको पता चल गया कि हमारा प्राइवेट आईपी है। अगर बी क्लास में 172.16 की बात करें तो ये भी प्राइवेट आईपी। बट अगर 112 की बात करें तो 112 ए क्लास में आता है, लेकिन ए क्लास के अंदर जो प्राइवेट आईपी होता है वो 10 वाला ही होगा, राइट। तो इसलिए जो 112 है ये आपका पब्लिक आईपी, 112 वाला एड्रेस जो है वो क्या है, पब्लिक आईपी एड्रेस। ओके, तो अब आप दो चीजें आइडेंटिफाई करोगे। सबसे पहली बात आप क्लास आइडेंटिफाई कर लोगे। सेकंड थिंग आप एड्रेस को देख के ये फाइंड आउट कर लोगे कि ये प्राइवेट आईपी एड्रेस है या पब्लिक आईपी एड्रेस है, राइट। प्राइवेट है तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप प्रोवाइड दिया हुआ है, और पब्लिक आईपी एड्रेस है इसका मतलब आईएसपी ने इसके लिए कोई चार्ज पे किया होगा। ओके, तो ये सारी चीज आपको समझ में आ गई अच्छे से। तो पब्लिक और प्राइवेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो दो चीजें बिल्कुल क्लियर हैं, आईपी एड्रेस की क्लास और पब्लिक और प्राइवेट। ओके, अब मैं क्या करता हूं, एक आपके पास एक स्विच है, आप ऐसे देखिए जरा, एक आपके पास स्विच है। आपको पता है कि मल्टीपल कंप्यूटर अगर हमें कनेक्ट करने तो स्विच लेना पड़ेगा। स्विच हर जगह लगा हुआ मिलेगा, कहीं भी आप जाओगे तो अगर कंप्यूटर्स फिजिकल कनेक्ट है, फिजिकली मीन्स वायर के थ्रू कनेक्ट है तो आपको स्विच मिलेगा। अदरवाइज वाईफाई राउटर लगा है तो वाईफाई के थ्रू कनेक्ट है तो फिर स्विच होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। ओके, तो स्विच सपोज है और इसमें आपने लोकल में अपने कंप्यूटर्स मल्टीपल कनेक्ट कर दिए। अब इन सभी कंप्यूटर्स को कोई ना कोई आईपी एड्रेस तो प्रोवाइड करना होगा अगर ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे, क्योंकि आपने राउटर तो नहीं लगाया। अगर आपने राउटर लगाया होता तो क्या होता, आप देखिए, अगर आपने यहाँ पे राउटर कनेक्ट कर दिया होता, ओके, और तो राउटर पे कौन सा सर्वर चल रहा होता, डीएचसीपी सर्वर। बाय डिफॉल्ट वाईफाई राउटर पे डीएचसीपी इनेबल होता है, तो इधर से इन सभी को ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस मिल जाता है, एक एक आईपी एड्रेस इन सभी को मिल जाता है। ओके, अदरवाइज अगर आपने राउटर नहीं कनेक्ट किया है, राउटर डिस्कनेक्ट है, एट दैट टाइम आपको इन कंप्यूटर्स पे आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने होंगे। और तब जो आईपी एड्रेस आप प्रोवाइड करोगे वो ध्यान रखोगे कि आपके प्राइवेट आईपी एड्रेस होने चाहिए, राइट। प्राइवेट आईपी एड्रेसेस, ऐसा नहीं आप पब्लिक एड्रेस नहीं दे सकते। आप सोचोगे पब्लिक एड्रेस दे ही नहीं सकते, क्या दे सकते हो। आप पब्लिक एड्रेस के थ्रू भी लोकल नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन कर सकते हो, लेकिन रूल ये कहता है कि पब्लिक एड्रेस पब्लिक नेटवर्क के लिए यूज होते हैं। आईएसपी के थ्रू जब कम्युनिकेशन वाया आईएसपी आप कम्युनिकेट करोगे देन पब्लिक एड्रेसेस यूज होंगे। जो आपका लोकल नेटवर्क है वो प्राइवेट एड्रेस के लिए होता है। तो जब भी आपने सपोज लोकल नेटवर्क के अंदर आपने पब्लिक आईपी दे दिया, आपने कोई बात नहीं सुनी, तो एट दैट टाइम क्या होगा, जब आप पब्लिक आईपी एड्रेस के थ्रू आउटर में जाओगे, मींस आईएसपी के थ्रू कम्युनिकेट करने की कोशिश करोगे, तो आईएसपी के द्वारा वो एड्रेस तो आपको प्रोवाइड नहीं किए गए, तो आपके पैकेट को ड्रॉप कर देगा, पैकेट को डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, राइट। इसलिए रूल ये कहता है कि आप अपने प्राइवेट नेटवर्क के अंदर प्राइवेट आईपी प्रोवाइड करोगे, और अगर किसी भी सर्वर को पब्लिक इन्वायरमेंट के लिए ग्लोबल करना है मतलब, तो एट दैट टाइम उस सर्वर पे आप पब्लिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करोगे विद हेल्प ऑफ आईएसपी जो आपको एड्रेस देगा उसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड करोगे, ठीक। तो प्राइवेट पब्लिक और किस तरीके से नेटवर्क कनेक्ट करते हैं उन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट के अंदर हम लोग ये बात करने वाले हैं कि सेम नेटवर्क और डिफरेंट नेटवर्क क्या होता है। सेम नेटवर्क डिफरेंट नेटवर्क का मतलब, मैंने आपसे कहा था कि आपके घर में अगर राकेश नाम का कोई बंदा है आपके घर के अंदर, तो आपके एक फैमिली के अंदर दो सेम नाम नहीं रखे जाते, राइट।
बट आपके पड़ोस में या आपके यहाँ से थोड़ी डिस्टेंस पे कोई 100 मीटर की डिस्टेंस पे कोई घर है और उन्होंने सेम राकेश नाम रख दिया, तो ये पॉसिबल है। बट है क्या, आपका घर जो है वो आपका एक नेटवर्क है। ऐसे ही जो इस बंदे ने जो आपके 100 मीटर की डिस्टेंस पे घर था वो भी एक अलग नेटवर्क है। तो अलग अलग नेटवर्क में सेम आईपी रखे जा सकते हैं, अलग अलग नेटवर्क में सेम आईपी रखे जा सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये डिस्कस करने वाले हैं कि फिर सेम नेटवर्क और डिफरेंट नेटवर्क में क्या अंतर है, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इस चीज को कैटेगराइज कर लेंगे कि सेम नेटवर्क को आप आइडेंटिफाई करना सीख जाओगे और डिफरेंट नेटवर्क को आइडेंटिफाई करना सीख जाओगे। आपको 2 आईपी एड्रेस मिलेंगे और आप ये बता दोगे कि ये एक ही नेटवर्क के दोनों एड्रेस हैं या डिफरेंट नेटवर्क के दोनों एड्रेस हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग सेम नेटवर्क और डिफरेंट नेटवर्क के बारे में डिस्कस करेंगे और सबनेट मास्क के बारे में भी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।